जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के एमआरएफए फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और ये दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट है जो वाकई में हमारी इंडियन एयरफोर्स की ताकत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। एमआरएफए को लेकर अक्सर आपके कई क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये फाइटर जेट प्रोग्राम कब बनेगा, ये कब इसके लिए फाइनल डील होगी, लेकिन अब उस डील पर विराम चिन्ह लगने वाला है और जल्द ही भारत राफेल F4 को विजेता घोषित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोस्तों भारत को 114 नए राफेल फाइटर जेट्स मिलेंगे और ये सौदा होगा अब तक का सबसे बड़ा सौदा। भारत और फ्रांस दोस्तों लंबे समय से इस डील के लिए बातचीत कर रहे थे और अब ये कहा जा रहा है कि आखिरी अड़चन यानी कि भारत में पार्ट असेंबल का जो मुद्दा था वो फ्रांस ने सुलझा लिया है और ऑफिशियली दोस्तों इसके लिए घोषणा अगले महीने हो सकती है जब संयुक्त राष्ट्र की 80वीं जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में हो रही है, वहां पर इसके लिए फाइनल मोहर लग सकती है। और इस डील को दोस्तों तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के रूप में आगे प्रोसीड किया जाएगा। और मतलब साफ है दोस्तों कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस पर हस्ताक्षर करेंगे। इस डील को लेकर दोस्तों किसी भी तरीके की अब देरी नहीं होगी। एमआरएफए प्रोग्राम क्या है, मैं आपको एक हल्का सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। एमआरएफए के तहत भारतीय वायुसेना अपने पुराने फाइटर जेट्स जैसे कि मिराज 2000, मिग-29, जागवार, इन सबको रिप्लेस करेगी। हालांकि भारत के खुद के स्वदेशी प्रोग्राम भी चल रहे हैं जैसे कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2, लेकिन भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रंस जो घट रही है उसे देखते हुए एमआरएफए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन दोस्तों यहाँ पर 5th जनरेशन की बात भी आई थी एमआरएफए प्रोग्राम में, जिसमें कि हम रशिया के Su-57 को लेकर बातचीत तो कर रहे थे, हालांकि ऑफिशियली नहीं कर रहे थे, मीडिया में खबरें आ रही थी, लेकिन भारत ने फिलहाल इस ऑफर पर कोई फोकस नहीं किया। इवन यहाँ पर अमेरिका ने भी F-35A की पेशकश की, लेकिन भारत ने सीधे रिजेक्ट कर दिया। और अब लगाइए दोस्तों क्योंकि विदेशियों पर रिलायबिलिटी तो कहीं ना कहीं इस 5th जनरेशन के फाइटर जेट से तो हो ही जाती है। हालांकि रशिया का ऑफर यहाँ पर अच्छा था, लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना राफेल F4 वेरिएंट को चुन रही है। असल में दोस्तों पिछले 11 महीने से राफेल इस रेस में आगे भी चल रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान के साथ एयर ऑपरेशन में इसकी भूमिका। इवन दोस्तों यहाँ पर एक बात और सामने आई है कि एक भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट जो कि पाकिस्तान की एयर टू एयर मिसाइल यानी कि जो चाइना की मिसाइल है PL-15 उससे हिट हुआ था, लेकिन दोस्तों फिर भी यह फाइटर जेट सुरक्षित बेस पर लौटा है और पायलट की जान बच गई। ये घटना भारतीय वायुसेना के लिए निर्णायक साबित हुई और राफेल पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेक इन इंडिया और IATR फ्री होना। इस कॉन्ट्रैक्ट की जो खासियत है जैसे कि 75 से 80% राफेल फाइटर जेट्स है वो भारत में बनेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत, और बाकी के फाइटर जेट्स फ्रांस से सीधा भारत आएंगे। जैसे कि C295 के मामले में आपने देखा होगा कि एयरबस से 16 C295 भारत आ चुके हैं, बाकी भारत में तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा राफेल F4 फाइटर जेट पूरी तरीके से ITR फ्री होगा, मतलब अमेरिका की कोई पाबंदी नहीं। क्योंकि अमेरिकन फाइटर जेट्स में अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग सेंक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, इवन हमारा इंजन प्रोग्राम इनकी वजह से लेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस के साथ भारत का भरोसा बहुत मजबूत है, इसमें अमेरिका इंटरफेयर नहीं कर सकता। इससे भारत स्वतंत्र रूप से इस फाइटर जेट का इस्तेमाल भी करेगा, जहां मर्जी जिसको ठोकना है उसे ठोक सकता है और इसे अपग्रेड भी कर पाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद भारत दोस्तों राफेल फाइटर जेट का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही सपना है जिसका इंतजार भारतीय वायुसेना को कई सालों से था और एक नया 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। और ये सारी डील अमेरिका हो चाहे रशिया, इनके सामने हो रही है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लेकर खुद को पहले से ही विजेता मान लिया था, लेकिन भारत ने अपने एक्सपीरियंस और ज़रूरतों के आधार पर फैसला किया कि राफेल ही फाइनल होगा। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना ने बात साफ कर दी है कि यह डील भारतीय वायुसेना की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। राफेल F4 के साथ भारत की आसमान में पकड़ और मजबूत होगी। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को और भी बड़ी संख्या में राफेल फाइटर जेट्स लेने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि मैं ये बताना चाहूँगा कि राफेल फाइटर जेट के साथ साथ भारत को अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर तेजी से काम करना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रहेगी कि राफेल के लिए फ्रांस सोर्स कोड को लेकर आनाकानी कर रहा है, इस मुद्दे को भी सुलझाना चाहिए ताकि भारत, अगर उसको सोर्स कोड मिलता है फ्रांस के जरिए, तो भारत अपनी खुद की मिसाइलें इसमें इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये मुद्दे भी यहाँ पर रहेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल हमने डील कर दी, भारत में तैयार हो रहे हैं। सोर्स कोड भी दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अभी तक का, जिसे फ्रांस देने में आनाकानी करता रहा है। लेकिन लेट्स सी, इतनी बड़ी डील होने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो तरीका यहाँ पर अपना जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।